गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग मैम। अभी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एसएसएच का। एसएसएच जो है नॉर्मली किस तरीके से एक मशीन दूसरे मशीन को एक्सेस कर सकता है वो देखा था। अब जैसे कि दोनों का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो देख लेते हैं। इसके लिए तो जैसे कि सर्वर है तो सर्वरों में एक बार पिंग करके चेक कर लेते थे क्लाइंट को। पिंग आ रही है, यहाँ से सेम प्रोसेस सर्वर को पिंग करके चेक कर लेते थे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया आईपी एड्रेस 205। उसकी भी पिंग जो है वो आई है। ठीक है, तो दोनों के इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश है। अब जैसे कि एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन जो कल हम लोगों ने यूज किया था, एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन में एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम को एक्सेस जो है वो कर सकती है। तो जैसे कि अभी हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कोई यूजर जो है वो लॉग इन किया। अब इस यूजर लॉग इन से भी आप
सामने वाले यूजर को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस यूजर से इसके अंदर जो यूजर पड़ा हुआ है, इस यूजर को ये एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे दूसरा एक Okay. यूजर है, तो इन दोनों सेम हो जाएंगे फिर, जैसे कि यहाँ पे हैश भी हो। चलो, तो जैसे कि सामने वाले यूजर का आईपी एड्रेस 192.168.163.05 और उसका पासवर्ड। One thing, ma'am. Soft link and hard link complete हो गया है क्या? तो हो गया है हमारा। Okay. फोल्डर्स जो है वो बताए थे, लिंक्स क्रिएट करके बताई थी, शॉर्टकट बताया था। अब वो वीडियो आपने शेयर किया था मैम, हाँ, किया हुआ है। कि मुझे मिल नहीं रहा था वो। वो अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे होगा, कौन से उसी होगा। ओके। ठीक है। सो अब जैसे कि यूजर से यूजर भी एक्सेस कर सकता है, रूट से रूट एक्सेस कर सकते हैं, रूट से एवरी यूजर जो है वो ऐड हो सकते हैं, एवरी यूजर टू एवरी यूजर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली कनेक्शन जो है उसके अंदर एसएसएच जो है वो अलाउ होना चाहिए। दूसरा ओके। 22 पोर्ट जो है वो अलाउ होना चाहिए, और एक दूसरे के कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो ही आपका कनेक्शन जो है वो फुलफिल होगा और एसएसएच जो है उससे कॉन्फ़िगरेशन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि हर बार मुझे पासवर्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हर बार हम जब भी लॉगिन करते हैं तब मुझे पासवर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट होता है कि सामने वाले को एक्सेस किया तो पासवर्ड जो है वो मुझे यहाँ पे देना है, उसके बाद ही वो एक्सेस करेगा। अब मुझे हर रोज उस सर्वर की या तो उस यूजर की जरूरत है एवरीडे। अब एवरीडे जरूरत है तो हर बार मुझे पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ता है। उसकी जगह पे मैंने ऐसा किया कि पासवर्ड जो है वो सेव कर दिया, और जब भी मैं उस यूजर को एक्सेस करूं तो मुझे पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए, डायरेक्ट लॉगिन होना चाहिए। चलो, तो उसके लिए आपको यूज करना है एसएसएच कीजन। आपको कीजन यानी कि इस रूट यूजर की की जो है वो जनरेट करनी है, तो मैंने यहाँ पे किया एसएसएच कीजन। एंटर एंटर करते जाओगे, की जो है वो जनरेट हो जाएगी, और वो की जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी VIM रूट के अंदर, .ssh फाइल के अंदर IDRSA एंड IDRSA पब। IDRSA यानी कि प्राइवेट की, और IDRSA पब यानी पब्लिक की। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि किसकी की है ये। तो दो टाइप की जो है वो आपको मिलेगी जब आप कीजन जो है वो एक्सेस करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको टैब करके बता दिया, जैसे कि IDRSA एंड IDRSA पब, ये दो फाइल जो है वो अवेलेबल होती है। ओके। ये दो फाइल के अंदर एक प्राइवेट एंड एक पब्लिक की जो है वो आपकी यहाँ पे एक्सेस होगी। अब पब्लिक की एंड प्राइवेट की जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मुझे यहाँ पे जैसे कि ये और भी ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नॉन होस्ट। नॉन होस्ट का मीनिंग होगा कि इसके पहले कितने लोग जो है या तो कितने यूजर्स जो है वो एक्सेस कर चुके हैं, ये उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है, वो यहाँ पे स्टोर होती है। रिमोट कनेक्शन कितनी बार हुआ है इसका इसका हिस्ट्री जो है वो नॉन होस्ट के अंदर होगा। नॉन होस्ट ओल्ड है लेकिन बहुत ही डिलीट हो चुका है या तो बहुत पुराना एक्सेस हुआ था, तो ये इसकी हिस्ट्री होगी, कब हुआ था ये सब लिखा हुआ है।
Okay. और ऑथोराइज्ड की, ऑथोराइज्ड की यानी कि ये यहाँ पे शेयरेबल हो गया। अभी यहाँ पे इसको, ये जो की जो आप कीजन प्रोवाइड करते हो ना, कीजन से कमांड लिखते हो, तो कीजन कमांड से आपको इतने सारे अलग अलग फाइल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। Okay. अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने की तो जनरेट कर ली, लेकिन सामने वाले को कैसे मैं प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए करना है SSH कॉपी आईडी। ये जो रूट है, उस रूट के लिए आपको किसको भेजना है सामने। आप जब एक्सेस करोगे तो सामने वाले को एक्सेस करोगे तो सामने वाले का पासवर्ड जो है वो नहीं पूछना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे सिनारियो करना है। तो मैं मेरा पासवर्ड Okay. जो है वो सामने वाले को बता दूं तो वो जब लॉगिन करेगा तब पासवर्ड नहीं पूछेगा, इसका मीनिंग ये हुआ। तो मुझे सामने वाले को ये जो है वो पासवर्ड भेज देना है, तो उसके लिए सामने वाला कौन सा यूजर है, तो हम लेते हैं लाइक अंजलि नाम का यूजर। Okay. 192.168.163.205 सामने वाले सर मशीन का IP एड्रेस ये है और उस मशीन का यूजर नेम जो है वो ये। उसको मुझे Okay. मेरी SSH की एक आईडी जो है वो कॉपी करके दे देनी है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। एक बार वो आपको पासवर्ड पूछेगा हाँ. और परमानेंटली ऐड हो जाएगा। Okay. और ये फाइल जो है वो कहाँ पे जाके ऐड होगी, सामने वाले मशीन पे। और अब मैं उसको एक्सेस करूं, अब एक्सेस के लिए मुझे क्या लिखना है, SSH अंजनी @IP एड्रेस, डायरेक्ट एक्सेस हो गया विदाउट की। अवेलेबल है ये। अब आप ये जानना हाँ. चाहते हैं कि सामने की जो है वो कहाँ पे सेव हो गई होगी ऐसी, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं। हम कौन से मशीन पे खड़े हैं, सर्वर मशीन पे। ये क्या बता रहा है, root@client.anjani.com, यानी कि जो क्लाइंट ने भेजी की वो यहाँ पे आके सेव हो गई। इसका मीनिंग ये होगा कि ये जब वहां पे एक्सेस करेगा तब ये की, और उसके पास तो ऑलरेडी है ही उसकी पब्लिक की, ये पब्लिक की ही है, और पब्लिक की जो है वो कॉपी है, दोनों के अंदर सेम है। यहाँ पे मैंने पहले से ही स्टोर करवा दी कि जब मैं उसको एक्सेस करूं तब ये दो की जो है वो मैच होनी चाहिए और ऑटोमेटिक पासवर्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और सीधा लॉगिन हो जाएगा। Okay. वन थिंग मैम, अगर कोई यूजर लॉगिन कर रहा है तो फिर ये पासवर्ड रूट में क्यों सेव हो रहा है? यूजर के अकाउंट में सेव होना चाहिए। तो मैं कहाँ सेव है, इसकी खुद की फाइल में ही सेव है। तो फिर वहां पर root@client ऐसा करके क्यों लिखा है? कहाँ पे, इसकी जैसे फाइल अभी के आपने अंदर। ओपन किया था ना, हाँ, SSH की फाइल के अंदर ये तो उसका यहाँ होस्ट पर नेम रूट। दिया, वो तो उसका होस्ट नेम दिया हुआ है ना। और root@client.anjani, क्योंकि ये रूट की है ना, अंजनी की नहीं है, ये रूट ओके. की। सामने जो है वो मैंने रूट में से उसको कीजन जो है वो रूट का बनाया है, मैंने अंजनी का नहीं बनाया। ये रहा आपका ओके. रूट, और मैंने यूजर लिया है, रूट यूजर लिया है। रूट यूजर का ही मैंने की जो है वो जनरेट किया हुआ है। आप चाहते हो कि आप किसी
यूजर का की जो है वो जनरेट करो, हाँ। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यूजर की जनरेट कर दो। तो मैंने मान लो यहाँ से एश यू करके माया नाम का यूजर जो है वो ऐड किया, और अब मुझे लगता है अब पर्टिकुलर ही करना पड़ेगा, जस्ट मैंने कि यहाँ पे यूज किया SSH कीजन, माया नाम के यूजर की जो है वो मुझे चाहिए। अब माया नाम की जो है वो जनरेट कर दे, तो ये जनरेट हो गई माया नाम की। माया यूजर के की दो, अब वो दो की जो है वो मुझे क्या करनी है, कॉपी आईडी करके आपको सामने वाले को भेजनी है। तो Anjani@192.168.163.205 इसको मैंने भेज दी। ओके। ठीक है, तो ये एक की जो है वो क्या हो गई, ऐड हो गई। अब ओके। ये की जो है वो जब यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो आपको एक्सेस कर लेना है इस तरीके से। तो वो आपको बता रहा है ऐसे एक्सेस कर लो, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से SSH एज इट इज यही है, तो अंजलि नाम का यूजर डायरेक्टली एक्सेस हो गया। और आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो अंजलि नाम के यूजर में और की जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि इसके पास दो की है अवेलेबल। एक एक जो है वो ओके। माया की, और एक जो है वो रूट की, यानी कि रूट एंड माया, ये दो यूजर ऐसे है जो अंजलि नाम के यूजर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। ओके। ये पासवर्ड यानी कि ये की, और वहां पे तो ऑलरेडी है ही उसके पास, वो दो मैच होते हैं, इसीलिए ये पासवर्ड जो है वो नहीं पूछते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि पब फाइल जो है वो पब्लिक होगी, प्राइवेट की जो है वो कभी पब्लिक नहीं होती है। ओके। मैम डीएफ कमांड का यूज कहाँ पर होता है? कौन से कमांड का? डीएफ। डीएफ? हाँ। डीएफ बोल रहे हो? हाँ। डीएफ कमांड जो है आपको लाइक ये जो पार्टीशन होते हैं ना, उस पार्टीशन का डिटेल्स जानना है ना, तब डीएफ कमांड जो है उसका यूज करते हैं। ओके, मतलब कि जैसा हार्ड डिस्क का डीयू स्टोरेज डीएफ, डिवाइस का पार्टीशन हम चेक कर सकते हैं। डीयू हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डीएफ देखा हम्म, था। डीयू देखा हुआ है, हम्म, पार्टीशन अभी आपका आया नहीं है। हम्म। तो ये उसके ऑप्शंस है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, फिर डीएफ यूज करो, डीयू यूज करो, ये सब उसके ऑप्शन है। ओके। वैल्यू देख सकते हो बस, और कुछ नहीं। हम्म, ओके। ये की जनरेट करना एक बार और बता दीजिए मैम। जैसा। हम्म हम्म, ओके, तो सबसे पहले तो हम्म, कभी भी आपको यूजर जो है, इस यूजर से सामने वाले यूजर के लिए आपको एक्सेस करना है विदाउट पासवर्ड, तो आपको सबसे ओके। पहले आपकी की जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी सामने। हम्म, अब आप यहाँ से की जो है वो पहले जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको सामने दे सकते हैं। ओके। तब आपको उसको प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले तो आपके पास आपकी की होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए। अब डायरेक्ट तो मिलने हम्म, वाली है नहीं, तो मैंने यहाँ हम्म, से ls होम करके चेक किया और कौन कौन से यूजर्स है। जैसे जिया नाम का यूजर है, ईशान नाम का यूजर है, हम्म, तो मैंने यहाँ पे किया है शियू जिया। अब जिया नाम का यूजर जो है वो यहाँ पे, अब हर एक यूजर जो है वो अपनी अपनी की जो है वो जनरेट करेगा और फिर उसको भेजेगा। बाकी ऐसा नहीं हो सकता ओके। है कि जिया नाम के यूजर को की जो है वो जिया नाम के यूजर ने भेज दी है, तो ईशान नाम का यूजर जो वो भी एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं होता। हर एक यूजर की अपनी अपनी की होती है।
अपना अपना पासवर्ड होता है, तो खुद का पासवर्ड जो है वो देना ही पड़ेगा। चलो तो SSH कीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, एंटर एंटर देना है, और इसके अंदर आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। वो यहाँ पे बोल रहा है सेव पब्लिक की, और ये होगी आपकी प्राइवेट की। अब ये पाथ के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी आपको उसको सामने भेजना है, तो उसके लिए कमांड है SSH कॉपी ID। यहाँ से अपने आप ही वो ले लेगा, उसको क्या करना है वो सब आपको कहाँ पे भेजना है वो आप लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा Anjali@192.168.163.205, किसी भी यूजर में दे सकते हो, वहां पे एक ही यूजर है, या तो रूट में भी दे सकते हो। आप रूट में देना चाहो तो रूट भी दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो एक की जो है वो वहां पे ऐड हो जाएगी। अब की जो है वो वहां पे ऐड हो गई। अब यहाँ से मैं अंजलि नाम के यूजर को एक्सेस करूं तो विदाउट पासवर्ड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लॉगिन हो रहा है अंजलि नाम का यूजर। अभी मान लो कि आप तो सब कुछ सही चल रहा था, एक्सेस कर लिए, सब कुछ है ही ऑलरेडी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर अंजनी जो है वो लॉगिन किया और उसकी फाइल के अंदर चले गए, इस फाइल में चले गए, एडिट किया, और ये जो जिया नाम का जो यूजर है, एक प्रॉब्लम ये है इसमें, एक ही लाइन पे है तो वो ऐसे ही जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, B for visual block, B for visual, एक ही लाइन में है तो ये भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो की है वो की जो है वो मैंने रिमूव कर दी। मान लो ये जिया नाम की जो मुझे मिली थी, मैंने यहाँ पे कॉपी ID करके मैंने जिया नाम की पब्लिक की जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की थी उसको, और जिया नाम की पब्लिक की जो है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल मान लो रिमूव हो गई या किसी ने रिमूव कर दी, और मैंने इस फाइल को कर दिया सेव। अब यहाँ पे चलते हैं, और जिया जो है वो अंजलि नाम के यूजर को फिर से एक्सेस करेगा, तो वो पूछेगा पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड जो है वो अब नहीं होगा, क्योंकि जिया की पब्लिक फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। कहाँ से? अंजलि नाम के यूजर में से। एक डाउट है मैम, जैसा सपोज दैट जिया जो है रूट को एक्सेस करना चाहता है या फिर अंजलि नाम के यूजर को एक्सेस करना चाहता है, तो फिर की कौन जनरेट करेगा, जिया या फिर अंजलि? सॉरी, फिर से क्या क्वेश्चन है आपका? सपोज टू दो यूजर हैं, एक अंजलि नाम का यूजर और एक जिया नाम का यूजर हाँ है। जिया हाँ, नाम का यूजर अंजलि नाम के यूजर को एक्सेस करना चाहता है विदाउट तो पासवर्ड, जिया तो अपना की कौन पासवर्ड जो है जनरेट वो करे? भेजेगा। जिया नाम का जिया जो है यूजर वो पासवर्ड भेजेगा अंजलि नाम के यूजर को, क्योंकि जिया को अंजलि ओके। नाम के यूजर को एक्सेस करना है ना। जिसको एक्सेस हाँ करना है वो अपना पासवर्ड हाँ भेजेगा मुझे। आपका यूजर नेम जो लॉगिन करना है, तो मुझे आपका हाँ हाँ पासवर्ड जो है वो नहीं पता है, और पता भी है तो हर बार मुझे वो लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, आपको पासवर्ड जो है यानी कि मेरी की जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी, और जो मेरी की जो है वो उसी से अभी हम लोग लॉग इन करते हैं। एक बार क्या होगा, जब हम पहली बार उसको SSH करके लॉगिन करते हैं ना, तो एक बार वो कॉपी ID यानी कि मेरी कॉपी हो जाएगा ID कहाँ पे? आपके यूजर पे, सामने वाले यूजर पे, और उस यूजर का जो ओके पासवर्ड जब डालोगे ना फर्स्ट टाइम, तो वो मेरे सिस्टम में स्टोर हो जाता है, ओके और फिर वो ऐड होता है, और उसके बाद आपकी की जो है वो क्या होगी, बार बार पूछेगा नहीं, एज इट इज मैच हो जाएगा दोनों के दोनों। ओके यानी कि अंजलि नाम के यूजर की कोई
पासवर्ड जो है वो एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता है कि आपने सेव किया उसको। एक्चुअली में होता क्या है कि जो यूजर एक्सेस करता है ना, उस यूजर की पब्लिक की जो है वो दोनों साइड ऐड होनी चाहिए, उसी से वो एक्सेस करता है। उसके ओरिजिनल पासवर्ड से तो उसको लेना देना ही नहीं है फिर, क्योंकि ओरिजिनल पासवर्ड जो है वो लाइक मैंने अंजलि नाम के यूजर का पासवर्ड जो रखा है आर, लेकिन मैं उसके लिए उसको ऐड करते हैं ना एसएसएच कॉपी आईडी, तब मैं उसको पासवर्ड प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट टाइम आपको ओके पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि ये एसएसएच कॉपी आईडी, तो यहाँ पे उससे मेरे को पासवर्ड पूछा, ये यस करके पासवर्ड पूछा, तो मैंने एक बार तो उसको पासवर्ड दिया। इसका मीनिंग होगा कि एक बार आपने उसको ऐड कर दिया पासवर्ड देके, तो अब ये बार बार उसको पासवर्ड पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐड ही होगा। लिखा हुआ है नंबर ऑफ की एडेड 1, log in the machine with SSH, make sure only the key you want were added। जो आपने की ऐड की है वो ऐसा SSH करके चेक कर लो कि आपने जो की ऐड की है उससे लॉगिन होता है कि नहीं होता है वो। ओके तो यहाँ पे जितने टाइम आप एक्सेस करोगे उतने टाइम, जैसे कि SU करके मैंने यहाँ पे माया नाम का यूजर जो है वो यूज किया, तो मैंने यहाँ पे लिखना है VIM होस्ट करेगा। रन होस्ट के अंदर कौन कौन आया, 205 205, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 205 मैंने एक्सेस किया, यानी कि 3 यूजर मैंने लॉगिन किए थे। अब वो नहीं बताएगा कौन से यूजर्स, लेकिन ऐसी SSH की से मैंने उसको एक्सेस किया ऐसे बता। माया नाम के यूजर ने सामने कितने यूजर जो है वो एक्सेस किए हुए हैं, उसका IP एड्रेस जो है वो कौन सा था वो आपको यहाँ पे 205 को आपने कितनी बार एक्सेस किया, तो 3 टाइम आपने एक्सेस किया। यानी चाहे फिर वो अंजलि नाम का यूजर हो, रूट नाम का यूजर हो। अब जैसे कि इसको ये उसकी फाइल होती है डिफॉल्ट, और ये माया नाम की यूजर की RSA एंड RSA पफ फाइल, ये उनकी पर्सनल फाइल होती है। हर एक यूजर की ऐसी पर्सनल फाइल होगी हर एक की, उन सबके अंदर .ssh नाम का फोल्डर बन जाता है। ओके तो पहले आपने ये देखा कि पासवर्ड यूज करके हम लोग किस तरीके से एक्सेस करते हैं मशीन। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कीजन यानी कि की प्रोवाइड कर देते हैं, तो विदाउट पासवर्ड जो है वो किस तरीके से एक्सेस होता है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फाइल के अंदर, जैसे कि मैंने एग्जिट कर दिया इसको भी वन एग्जिट थिंग मैम, जैसा अगर किसी यूजर को अगर हम रूट से एक्सेस करते हैं तो उसके लिए तो वैसे भी उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं है, तो SSH का उपयोग तो हम रूट के लिए तो नहीं करेंगे ना। रूट के लिए क्या बोल रहे हो, पर हर बार आपको, हर बार यहाँ पे लाइक रूट यूजर है, ये वाला यूजर है रूट, अब ये दूसरे मशीन के यूजर को एक्सेस करेगा ना, अपने यूजर के मशीन को तो वो एक्सेस करेगा, जिसको कोई जरूरत नहीं SSH, वहां पे क्या जरूरत है उसको। रिमोट ओके लेना है तब सामने वाले तो यूजर्स तो होंगे ना, अकेला रूट तो होगा नहीं, कोई यूजर्स भी तो होंगे ना। हाँ SSH का कंसेप्ट है सिर्फ रिमोट कनेक्शन के लिए है, अपने यूजर्स के लिए तो वो डायरेक्टली करेगा, ओके उससे ही नहीं, बनाए जैसा हैं तो सपोज उसको दैट भी जरूरत। हाँ हाँ ओके ओके, सपोज कोई डोमेन है जिसमें 1500 यूजर्स वर्क कर रहे हैं, जैसा लास्ट कंपेयर था अपडेट, ठीक है। अभी मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर का रिमोट एक्सेस लेना है, मैं बाय दी रूट यूजर उसका एक्सेस कर रहा हूँ, तो भी मुझे पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। सेम मशीन है या अलग अलग मशीन है, डोमेन जैसे सेम है सपोज या दैट डोमेन अलग अलग है। हाँ, एक ही डोमेन में है बट मशीन दूसरी है। मशीन दूसरी है तो एक्सेस करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग एज ए अलग रूट है। यूजर हम जब डायरेक्ट उसके में जब लॉग इन नहीं हो ग्लोबल सकते। जब ग्लोबल होता है ना,
ग्लोबल होता है तो आपको ये ऑथोरिटीज जो है वो पहले देनी पड़ती है। ग्लोबली काम करेंगे तब अच्छा। हमको ये की जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर वो AWS हो या यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो कहीं पे भी हो, की उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब ग्लोबली काम करोगे तब की तो मेंशन करनी ही है। अब जब AWS में ओके। जाओगे तो वहां पे कुछ और प्रोसेस होगी, लेकिन की तो आपको देनी है। अब SSH से आप एक्सेस करोगे, लेकिन उसके पहले आपको की जो है वो पहले से ही ऐड करनी पड़ेगी। AWS में ऐसा है। यहाँ पे हम लोग कैसे SSH कॉपी आईडी करते हैं, वहां पे कॉपी आईडी कमांड नहीं होता है, लेकिन AWS आपको वो VI करके उसके अंदर एक पैम करके एक फाइल होती है, वो .pam फाइल जो है वो आपको ऐड करनी पड़ती है, और तब जाके वो एक्सेस होता है। ओके। होगा उसी के सीरीज का, CIDR वैल्यू उसी के सीरीज की होगी, लेकिन फिर भी उसको की प्रोवाइड करके ही आप एक्सेस करोगे उसमें। ग्लोबली तो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, आपके मशीन के अंदर आपका यूजर है तो आप वो कर सकते हो डायरेक्ट। मेरे मशीन के अंदर मेरे यूजर्स है तो, बाकी आप बाहर निकल गए ग्लोबली तो आपको अथॉरिटीज की जरूरत पड़ेगी, फिर वो भले आपके ही डोमेन पे हो, वो ओके। अथॉरिटीज जो है वो चाहिए होती है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ऑथोराइज्ड की जो है वो आपने देख लिया, वहां पे आप उसका ये देख सकते हो कि कब कहाँ पे किसको एक्सेस करना था, किया है या नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो आपको ऐसा पता चला कि मैंने कौन किस किस को की भेजी हुई है। अब आप याद तो रखोगे नहीं, तो उसकी फाइल जो है वो अवेलेबल है, ओके। यानी कि सामने जो है वो कौन सी फाइल में जाके आपको चेक करना है, तो वो जो है वो अवेलेबल है कि कौन सी फाइल में जाके आप चेक करोगे। तो उसके लिए .ssh फाइल जो है वो अवेलेबल है, जिसमें सबको जाके चेक करना है। ठीक है, ये फिक्स है कि इसी फाइल के अंदर आपका डेटा जो है वो मिलेगा। और जो मैंने देखा कि अंजलि नाम के यूजर की SSH फाइल जो है वो आपने एक्सेस की, तो उसके अंदर क्या क्या था, तो एक माया नाम का यूजर का की था, एक जिया नाम के यूजर का की था। तो इसका मीनिंग होगा कि जिया एंड माया जो है वो डायरेक्टली अंजलि नाम के यूजर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उसका SSH नाम की फाइल है, उसके अंदर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अभी एक और ओके। उसके अंदर इसको क्लीन कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए तो हमें दो मशीन चाहिए ना। अरे, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए क्या चाहिए? जैसे दो VM मशीन चाहिए ना हमें। हाँ, 2 VM चाहिए होंगे, आपको भी बनाना तो पड़ेगा ही। दो ओके। VM बनाने पड़ेंगे, या तो क्लोन कर दो तो भी चलेगा। देखो क्लोन कैसे करना है वो भी बता दूंगी आपको। इस मशीन को पहले आपको बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको क्लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज में जाना है, मैनेज में से क्लोन कर देना। क्लोन यानी कि कॉपी टू कॉपी आपकी एक मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसको फिर जाके क्या ओके। करो आप, अब जैसे सेम टू सेम यहाँ पे आ गया तो उसको नाम जो है वो चेंज कर दो, रीनेम कर दो उसको। और रीनेम करने के बाद नेटवर्क जो है वो चेंज कर दो, दोनों में स्टेटिक नेटवर्क चेंज कर दो, सेम आएगा नेटवर्क, तो नेटवर्क आपको चेंज करना पड़ेगा। एक डिजिट प्लस कर दो, यानी 204 है तो 205 कर दो, तो एक को 204 205 ऐसा दे दो। तो आपको ओके। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्लोन कर दोगे तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना आपने किया हुआ है उसका एक स्नैप जो है वो लेके रखो। स्नैप लेके रखना है, यानी कि यहाँ तक जो काम किया है वहां तक मेरा मशीन जो है वो परफेक्टली चल रहा है। अब मुझे यहाँ से दूसरा कोई प्रैक्टिस करना है, या तो फिर यहाँ से मेरा मशीन जो है उसको मुझे टेस्टिंग पर्पस पे कुछ और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चेक करना है, तो मैं पहले से स्नैप ले लूं। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इनकेस मान लो कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैं वापस मेरा मशीन हाँ, तो जैसा था। रिवर्ट कर देंगे। यस, तो उसके लिए आप स्नैप जो है वो लेके रख सकते हो। तो मैंने ऐसा लिया हुआ कि नया फ्रेश मशीन जब इंस्टॉल किया था तब एक मैंने स्नैप ले लिया कि मुझे ब्लैंक जो है वो कभी जरूरत पड़े तो मैं सीधा ब्लैंक से उसको यूज कर सकूं। एक मैंने DNS से, ओके। एक मैंने डॉकर से इस तरीके से लिया हुआ है। तो जैसा आप चाहो वैसा आप ले सकते हो। चलो, तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे
तो यहाँ पे एक फाइल है, जैसे कि कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, etc SSH SSHD, ठीक है, ये वाली फाइल का हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल। तो जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो सब कुछ चल रहा है 22 पे। अब मैंने यहाँ पे मान लो कि ऐसा किया कि ये परमिशन जो है उसको मैंने बंद कर दिया, लॉगिन परमिशन जो है वो बंद कर दी। चलो ये तो डिफॉल्ट है, तो वो ये तो चल जाएगा 22, बट फिर भी मैंने उसको हैशटैग मार दिया, उसको बंद कर दिया, उसको सेव कर दिया। मैंने इसको एक बार फायरवॉल cmd रिलोड करके एक बार रिलोड कर दिया, और सिस्टम ctl करके sshd नाम की सर्विस है, उस सर्विस के लिए मैंने उसको एनेबल कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा एनेबल sshd डॉट सर्विस, और यहां से एक बार कर दिया स्टार्ट। देन चलो, अब ये मशीन जो है वो मान लो SSH से एक्सेस करना चाहता है यहाँ पे इस रूट को। मान लो अभी कुछ नहीं करना, अभी नॉर्मली हम लोग ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ से इसका IP एड्रेस जो है वो एक्सेस कॉपी कर दिया, और मुझे सामने वाले रूट को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट @ सामने वाले सिस्टम का IP एड्रेस। मैंने यहाँ पे कर दिया यस, और मैंने यहाँ पे दे दिया R। लोग एक्सेस क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली 22 जो वैसे डिफॉल्ट ही रहता है, आप यहाँ पे हैशटैग मारो या ना मारो, लेकिन यहाँ पे परमिशन लॉगिंग जो है वो मैंने यहाँ पे बंद कर दिए। इसमें SSH configuration
ये तो बाय डिफॉल्ट यस नहीं रहता है ना मैम, बाय हमें इसको डिफॉल्ट यस यस करना ये है, पड़ता है ना। उसको करना पड़ता है। ये एक्चुअली में क्या है कि बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में सब यस किया हुआ ही है ना, तो ऐसे ही चलता है उसके हम्म। अंदर। जब ओके। फ्लैश आप इंस्टॉल करते हैं ना एसएसएच, तब आपका ये प्रोहिबिटेड बताता है, उसको आपको ओपन करना होता है। फिर रिस्ट्रिक्टेड ओके। होता है, जिसको आप यस करते हो तो ही वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, एक्सेस होना पॉसिबल नहीं। थोड़े पहले से ही स्टार्ट हो गया ना एक्सेस होना, तो अभी ये बंद। एक काम करते हैं इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस रखते हैं। अभी मान लो जैसे कि मैंने पोर्ट जो है जो चेंज कर दिया। ओके। ठीक है, अब सिर्फ मैंने उस फाइल के अंदर ही किया है, बाकी कहीं पे भी उसको एक्सेस नहीं किया हुआ है, ना ही कहीं पे बताया है कि ये मैंने चेंज किया। मशीन को नहीं बताया है अभी तक। स्टार्ट एक्चुअली, ये आएगा 22 पोर्ट जो है वो कनेक्शन डिफ्यूज्ड, मतलब कि 22 पोर्ट जो है उसको नहीं मिल रहा है। तो पोर्ट ही चेंज कर देते हैं। सॉरी। पोर्ट चेंज कर सकता है ना तो। हाँ, वो उसका आगे प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन मुझे ये बताना था कि वो जो उसका लॉगिन जो है वो आप बंद कर देते हो ना, तो भी लॉगिन नहीं होता है। हम्म। अभी तो मैंने पोर्ट ओके। से बताया आपको, बट एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे आप पोर्ट चेंज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 22 की जगह 55 कर दिया। अब ये यहाँ ओके। पे कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चल रहा है बाय डिफॉल्ट 22 पोर्ट पे, और उसको मिल नहीं रहा हम्म। है वो। वहां पे मैंने लॉग इन ओके। यस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जो है वो हो नहीं रही है। अब यहाँ पे मान लो कि आपको सच में उसको 55 पे एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके के ओके। प्रोसेस जो है उसको फॉलो करोगे। देखो, हर बार 22 जो है वो हर एक को पता ही होता है, जैसे कि मैंने हर एक को एक्सेस किया तो वहां पे मैंने पोर्ट मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 22 चला ही जाएगा रिक्वेस्ट। अब ये तो सिक्योरिटी जो है, इसमें हम लोग और सिक्योरिटी देना चाहे तो 22 की जगह पे हम लोग पोर्ट चेंज करें, तो वो मेरी एक वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी हुई कि एवरी यूजर जो है वो 22 पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं मुझे, ओके। क्योंकि मैंने तो पोर्ट नंबर जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। अब ये नंबर जो है वो चेंज करने की सही प्रोसेस क्या है, ये तो मैंने जस्ट आपको उस फाइल के अंदर बता दिया, बट फाइल जो है उसके अंदर तो आपको इस तरीके का लिखना ही है चेंज करके। लेकिन एक्चुअल मेथड क्या होती है कि मान लो कि आपके नए जो पोर्ट जो है वो आपको जनरेट करना है। मान लो कि 22 पोर्ट इस मशीन में होता ही नहीं, तो जब पहली बार उसको सेटअप किया गया होगा तो किस तरीके से सेटअप किया गया होगा वो देखें। तो उसी के बेस पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 55 जो है वो ऐसा पोर्ट नंबर जो है वो हम दे सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम सीटीएल हाइफन हाइफन लिस्ट सिस्टम सीटीएल ऐसी मैनेज में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखेगा। ऐसी मैनेज हाइफन हाइफन लिस्ट पोर्ट की लिस्ट आप चेक करते हैं। पोर्ट लिस्ट, उसके अंदर से मुझे चेक करना है ग्रैप एसएसएच डी। ओके। वन थिंग मैन, जैसा अगर कोई भी यूजर जो है पोर्ट नंबर 22 से एक्सेस कर रहा है या फिर रिमोट ले रहा है, हमने पोर्ट ही चेंज कर दिया तो फिर तो वो नहीं होगा कंटिन्यू उसका रहेगा या एक्सेस, नहीं? नहीं रहेगा। ओके।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 22 जो है वो बाय डिफॉल्ट है अभी, और मैंने उसको चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए प्रोसेस है उसकी। तो सबसे पहले तो आप किसको बताओ, फायरवॉल। इसके लिए आपको जाना है फायरवॉल CMD हाइफन परमानेंट ऐड। आपको देना है सर्विस, कौन सी सर्विस को आप यूज कर रहे हो, SSH। और उसके लिए कौन सा पोर्ट आप डिफाइन करने वाले हो, तो मैंने इसमें तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख एग्जिस्ट आ रहा क्योंकि SSH जो है वो ऑलरेडी है ना उसके अंदर, उस सर्विस का नाम ऑलरेडी है। अवेलेबल है SSH। ओके। मुझे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम पैकेज मैनेजमेंट जो है वो पढ़ेंगे आगे, कि नई सर्विस जो ऐड करनी है तो। अब सर्विस तो ऐड है, SSH नाम की सर्विस ऐड है, इसीलिए वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, मतलब सर्विस ऐड है। उस सर्विस को मुझे 22 चल रहा है, उसके ऊपर मुझे 55 चलाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 पे, अभी आपको फायरवॉल जो है वो 55 पे चलेगी। यहाँ पे कर देते हैं फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन रिलोड। मैंने इसको बता दिया कि फायरवॉल इस तरीके से यूज होगा। चलो, लेकिन मशीन को ये नहीं पता है कि SSH जो है वो 55 पे चला गया। उसके लिए एक नया क्या करना पड़ेगा, ऐसी मैनेज। अब ऐसी मैनेज यहाँ पे पॉलिसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऐसी मैनेज जो है उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे M-T, और यहाँ पे करेंगे SSHD OT। यहां से आप उसको प्रोवाइड कर दो 55 CP55। यानी कि मुझे अभी SSHD जो है वो 55 के ऊपर एक्सेस करना है। SSHD नहीं आएगा, SSH सिर्फ उसके फॉर्मेट SSH इज नॉट डिफाइंड। है क्या कहीं पे ऐसी मैनेज पोर्ट हाइफन हाइफन लिस्ट रेप 255। मैम ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि अगर हम पोर्ट नंबर भी चेंज कर दें और SSH में कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ऐसा कोई कमांड है क्या? कैसा कमांड, पोर्ट भी चेंज कर दे और। सपोज जैसे पोर्ट नंबर 22 से एक्सेस हो रहा था, हमने हाँ उसको 55 कर दिया, हाँ, बट जो रिमोट है वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पोर्ट चेंज होता रहे, उसे कोई दिक्कत ना हो। चेंज होता रहेगा तो दिक्कत ना हो, मतलब उसको बताना पड़ेगा पोर्ट, तो ही दिक्कत नहीं होगी ना। अदरवाइज वो तो 22 से ही एक्सेस करेगा डिफॉल्ट, तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। आपको बताना पड़ेगा उसको 555 पे एक्सेस हो रहा है तो उस पे करो ऐसा। हम्म। तो इसमें ऐसा ऑटोमेटिक जैसा कुछ नहीं होता कि जैसे 22 से चेंज हो गए वो अब 55 हो गया, तो जो बाय डिफॉल्ट है वो भी 55 हो जाए। बाय डिफॉल्ट में 22 है जैसे वो 55 हमें हो ये जाएगा। बताना ना पड़े उसको कि पोर्ट नंबर चेंज हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपको वो कीजन ओके। और वो सब यूज करो फिर, ये पोर्ट नंबर चेंज करके फिर, तो बार बार आपको हम्म। वो एक्सेस के लिए पूछेगा नहीं। हम्म। पर उसके लिए वो ओके। प्रोसेस है आगे। हम्म। तो हम लोग देख रहे थे SSH। CMD हाइफन परमानेंट ऐड।
सर्विस, और सर्विस के साथ साथ मुझे लेना है उसका पोर्ट नंबर। CMD हाइफन हाइफन परमानेंट ऐड कर देंगे पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर 555 ले लेते हैं इसी पे। ये MPC SSD SSD कर देते हैं। ओके, चलो फिर से करते हैं उसको। ऐसे मैनेज पोर्ट मॉडिफाई करना है उसको। 5 लिखेंगे SSH बस पोर्ट पी हाइफन पी। TCP उसका टाइप है, उसको जाएंगे 555 के ऊपर। इसमें करके देखते ये हैं। फायरवॉल रीलोड नहीं किया गया, इसकी वजह से ऐसा है क्या मैम? नहीं, ये एग्जाम बैच चलती है ना, तो एग्जाम बैच के अंदर पोर्ट और वो सब जो है ना उसके थोड़े अलग है, मतलब कि उसकी एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से सेट किए हुए होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वही ले लेगा। चेंजेस किए होंगे ना, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही बता रहा है। इसमें कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे मैनेज पोर्ट लिस्ट, और इसमें से कर लेते हैं ग्राफ। ग्राफ करके 555 ये भी अवेलेबल है, सारे अवेलेबल है। 51 ट्राई करके चेक करके है कि नहीं। सिंगल 51, सिंगल 51, सिंगल 50। सिंगल 51 नहीं, ये हो सेट सकता है। कर, सेट कर देते हैं। वेरिएबल सिलेक्टेड हाइफन हाइफन परमानेंट at 51 as a service as such as we manage सेम। इसको कल करें मैम? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोड चेंज करने का प्रैक्टिकल कल करेंगे। ओके, ठीक है, तब कल तक नहीं, हम मंडे को। सारे जो पुराने हैं ना वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, चलो। ओके मैम, थैंक यू।